बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिद्दत ये है उन्वान नज़्म का और ये है ज़रब कलीम से डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की। जिद्दत का मतलब है कुछ नया, समथिंग न्यू, ओके, न्यूनेस। सो बेसिकली इकबाल का जो मेन पॉइंट है इस नज़्म में वो ये है कि हम हमारे अंदर में से, हम पाकिस्तानियों के अंदर से इंडिविजुअल लेवल पे, ज़ाती तौर पे और फिर इज्तमाही तौर पे एज ए सोसाइटी, हमारे मुआशरे में से कुछ नया जो है वो बाहर आना चाहिए, ठीक है, जिसको हम कह सकें, जिसको हम ओन कर सकें। ओके, तो चले देखते हैं। देखे तू ज़माने को अगर अपनी नज़र से, अफलाक मुनव्वर हो तेरे नूर सहर से। सो बेसिकली अब इस वक्त जो है ना, हम पाकिस्तानियों का हमारा मसला ये है, और हम सबको अपने मसले पता है। आप कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएं, सारे हम लोग बैठ के ना यही बातें करते हैं मसाइल के ऊपर। हम सबको मसाइल का आइडिया है, लेकिन बात यह कि हम सॉल्यूशंस की तरफ नहीं आते। सॉल्यूशंस भी लोगों को पता होते हैं, हर चीज़ अल्लाह ताला कहते हैं कि हर बीमारी का इलाज जो है वो इलाज भी यहीं पे दुनिया में मौजूद है, तो हर मसले का हल भी मौजूद है। ये इकबाल को ले लें, आप उनकी शायरी पढ़ लें, उसमें मसाइल का हल होगा। और हमारे अपने पास लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, जिनके पास मसाइल के हल होते हैं कि अगर हम इस तरह से करें तो हम ठीक होंगे। हर इंसान जो थोड़ी सी भी फहम रखता है उसको पता होता है कि किस तरह से मैं चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ। लेकिन मसला ये है कि जो सॉल्यूशंस है ना, वो उनको अमल चाहिए होता है, आपने उस पर अमल करना होता है। और हमारा मेन मसला, हम अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानियों का ये है कि हम अमल से आरी लोग हैं। हम जुबान के बहुत तेज़ हैं, बातें करने में तेज़ हैं, चाहे वो मज़हब हो जाए, चाहे वो मुल्क हो जाए। हम लोग उस पर बात ज़रूर कर लेंगे कि हमें ये पसंद है और ये हमारा सबसे अच्छा है और ये, लेकिन हम जब अमल की तरफ जो आते हैं तो फिर हम बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, फिर हम फॉलोअर बन जाते हैं। तो जिस तरह इकबाल की पूरी शायरी जो है ना, वो उसमें वो ब्लाइंड फॉलोइंग को कर्ज करते हैं बेसिकली। चाहे वो मज़हब की हो, चाहे वो सियासतदानों की हो, चाहे वो किसी नज़रिए की हो, चाहे वो किसी कौम की हो, चाहे वो किसी रीजन की हो, कहीं की भी ब्लाइंड फॉलोइंग जो है ना, ये कर्ज है इंसान के लिए, चूंकि वो इंसान को बढ़ने नहीं देती। इंडिविजुअल सेल्फ जो है ना, वो हमारा बाहर नहीं आता। तो इकबाल कह रहे हैं कि देखे तू ज़माने को अगर अपनी नज़र से, अफलाक मुनव्वर हो तेरे नूर सहर से। सो राइट नाउ वो हमारा मसला ये कि हम जो भी चीज़ हमें बाहर से आती है ना, आप एक आम इंसान को ले लें पाकिस्तान में जो सड़कों पे चल रहे होंगे, आप एक बड़े से बड़ा इंटेलेक्चुअल ले लें, सियासतदान ले लें, लिखारी ले लें, मीडिया जो पर्सनैलिटीज होती है उनमें से कोई को ले लें, उनकी जो भी एक्सप्रेशन हो, जिस तरह से वो अपने आप को एक्सप्रेस करें, चाहे प्रोग्राम करते हो, चाहे वो लिखते हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से वॉक ऑफ लाइफ से हो, तो उन सब की तहरीरों में, उनकी बातों में, उनकी जिंदगियों में आपको एक छाप नजर आएगी कि दे आर इम्प्रेस्ड विद वट एवर जो कि बाहर से आता है ना, उससे वो इम्प्रेस नजर आएंगे। किसी आम से आप बंदे से पूछ रहे तो वो कहेगा ये जी चीज बाहरों आंदी है ना, वो सही बन के आंदी है। कि जो भी चीज बाहर से आती है ना, वो सही है। बाहर का निजाम ठीक है, बाहर की सोच ठीक है, बाहर के मतलब ऑफ कोर्स ठीक है, लेकिन ये कि आप अगर झुक जाएं बिल्कुल, आप कहें कि हर चीज आंखें बंद करके जो भी आ रहा है बाहर से, और आपका हर बंदा अनपढ़ से लेके आपके हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल सारे के सारे उस सजदे की तरह उस तरफ झुक जाएं कि सब कुछ बाहर से जो आ रहा है वो ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है एक कौम के लिए, ठीक है। तो इकबाल कह रहे हैं कि अगर तू अपने आप को अगर आप इंडिविजुअली अपने आप को अपनी नज़र से देखो, सारे इंसान हैं, सबके अंदर पोटेंशियल है, तो आपके अंदर भी तो कोई पोटेंशियल होगा कुछ करने का, तो अपनी नज़र से अपने आप को देखो। और अगर हम ये हुनर सीख लें, अगर हम हमारे अपने अंदर ये फेथ पैदा कर लें कि जिस तरह बाकी लोग अचीव कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे ऊपर ये बैगर्स और बैगिंग का टैग क्यों है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो जाए, नॉट जस्ट मनी वाइज, कोई भी इंटेलेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी, रिसर्च की कोई भी प्रॉपर्टी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बाहर की छाप होती है। आप किसी भी ले लें, जो आप कहेंगे कि ये मीडिया के जो असूल हैं ये भी बाहर के बन के आते हैं, हर चीज बाहर से, तो हमारे अपने अंदर से क्यों नहीं कुछ आ सकता, हमारा अपना न्यू। तो इकबाल कहते हैं कि अगर तुम अपने आप को देखना शुरू हो जाना तो यू कैन अचीव ए लॉट लाइक अदर्स आर, तुम भी उसी तरह से कर सकते हो, बल्कि तुम ऊपर जा सकते हो, ठीक है। तुम अगर ईमान तुम्हारे अंदर फर्म हो जाए पहले, एंड देन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग हर चीज को, तो तुम तो अफलाक मुनव्वर हो, तुम तो आसमानों को छू सकते हो।
खुर्शीद करे कस्बे ज़िया तेरे शरर से, ज़ाहिर तेरी तकदीर हो सीमाए कमर से। सो इकबाल आप जो ना शेरों में उसको बयान कर रहे हैं बेसिकली कि तुम बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। इस वक्त जो है दुनिया, अगर आप अखबार पढ़ते हो ना, तो लोग तो अपना चांद लेके आने का सोच रहे हैं कि हम जो है ना एक नया चांद अपनी डायरेक्शन में लगा देंगे, किसी ऊपर खला में छोड़ के, तो एक नया आर्टिफिशियल चांद बना देंगे, बड़े बड़े मिरर्स लगा देंगे। कुछ सोच रहे हैं कि हम, चूंकि जमीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम जो है ना वो एक आर्टिफिशियल किस्म का कुछ सूरज की शुआओं को हम जो है ना उनको रोक सकते हैं। सो पीपल आर कमिंग अप विद सो मेनी डिफरेंट वेज इंसानों की मदद करने के, यू कैन से दैट, ठीक है। तो आपके अंदर में से क्यों नहीं कुछ आ सकता, आप क्यों नहीं इस तरह सोचते? तो अगर आप अगर आप अपने आप में ईमान और फेथ अपने अंदर रखो और अपना पोटेंशियल अपनी नजर से देखो, तो यू कैन ऑल्सो अचीव ऑल दिस। दरिया मुतलातम हो तेरी मौजे गोहर से, समंदर के अंदर तुम लहरें ला सकते हो। बेसिकली ये जो आइडियाज होते हैं ना, ये समंदर है, ख्यालात जो है वो इंसानों के ख्यालात वो बेसिकली एक समंदर की तरह से हैं। तो आप इन समंदर के अंदर में से अपने ख्यालात जो दूसरों को नजर आए, अच्छे हों, जो आप उसको ला सकते हैं। शर्मिंदा हो फितरत ये एजाज हुनर से। तो अब तक हम इंसान क्या कर रहे हैं कि हम नेचर से सीख रहे हैं, हम नेचर को मिमिक करते हैं, हम उसकी कॉपी करते हैं। जहाज उड़ाने के लिए हमने मक्खी को देखा कि मक्खी कैसे उड़ती है, तो हम जहाज उड़ाएंगे। तो लेकिन इकबाल कह रहे हैं कि अगर तुम अपने अंदर ये ईमान पैदा करो ना, अपने अंदर झांको कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो नेचर तुमसे सीखना शुरू हो जाएगी। आई मीन पार्ट ऑफ गेम है, हम सब नेचर का हिस्सा है। तो हम अगर किसी से सीख रहे हैं तो कोई हमसे भी सीख सकता है। हमारे अंदर भी वो पोटेंशियल है। अगयार के अफकार और तखयल की गदाई, क्या तुझको नहीं अपनी खुदी तक भी रसाई। तो इकबाल फिर वही पॉइंट लगा रहे हैं कि हर चीज बाहर से, फिक्र बाहर से, ख्याल बाहर से, सोचें बाहर से, हर चीज बाहर से, मतलब अपना कुछ भी नहीं, एक चीज अपनी नहीं जिसको हम कह सके कि इस पे हम प्राउड हैं, ये हमारी अपनी है। क्या चीज है? तो इकबाल कह रहे हैं कि मतलब तुमने कभी अपने अंदर झांक के नहीं देखा, क्या तुझको नहीं अपनी खुदी तक भी रसाई, अपने आप तक को नहीं तुम पहचान पाए अभी तक। तो दैट्स बेसिकली जिद्दत। सो पॉइंट ये है कि हमें इंडिविजुअली अपने अंदर, अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए, अपनी ज़ात के ऊपर, और अपने अंदर जो हम जो कुछ कर सकते हैं ना, जिसमें भी हम अच्छे हैं। इंसान को ज़रूर पता चल जाता है एट सम पॉइंट इन लाइफ कि वो किस चीज़ में अच्छा है। तो उस अच्छाई को पॉलिश करो, उसको बाहर लेके आओ, और फिर कलेक्टिवली दूसरों को हेल्प करो, और एज ए सोसाइटी ग्रो करने के लिए। और फिर हमारे अंदर से जो नई चीज़ निकलेगी, इंशाल्लाह लोग भी उसको अप्रिशिएट करेंगे।